तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लेलू की मुलाकात इसके भेड़िए से होती है और भेड़िए का भी पावर लेवल अब काफ़ी ऊपर जा चुका था, मतलब ड्यूक के पिनाकल पे था। इधर वो जो ब्लैक ड्रैगन था ना, जो एल्डर भी था, बहुत नाखुश रहता था जेन लिन शुआंग से, क्योंकि उसे जो इज्जत चाहिए थी वो उसे मिलती नहीं थी। और भाई पावर लेवल भी उसका भी मजाक नहीं था। और कहीं ना कहीं उसे लगता था कि ये जो चिफ्टन है इनकी, क्योंकि ये ब्लैक ड्रैगन ट्राइब से है, नॉर्मल मतलब ड्रैगन ट्राइब से है, तो ये नीचा दिखाती है इसे अब आके। इस दौरान 5 दिन निकल जाते हैं और फाइनली ये जो 10,000 ड्रैगन सेरेमनी था वो स्टार्ट हो जाता है। और इस समय पूरे ड्रैगन समाज में एक खुशी का माहौल था, पूरे ड्रैगन डोमेन में। बहुत सारे इस समय ड्रैगन्स को हवा में ऐसा उड़ते हुए देखा जा सकता था। और सभी इस समय जो फाइनल रेस्टिंग ग्राउंड माना जाता है ड्रैगन रेस का, वहाँ पर पड़ रहे थे। क्योंकि जब भी किसी ड्रैगन को लगता था ना कि उसकी ज़िंदगी खत्म होने वाली है, तो ये वहीं पर जाके प्राण त्यागते थे। तो उनकी थोड़ी बहुत ऑरा वहाँ पर इकट्ठा होती रहती थी, और इवन उनके स्केलेटन्स भी, जो कि बाद में उनके आने वाली जनरेशन के लिए फ़ायदा करता था। फिलहाल लीलू, ली टियांजी और लिन मायो साथ में बढ़ रहे थे। ली होंग्यू साथ में थी। लीलू भी काफ़ी क्यूरियस था और चीज़ें पूछ रहा था जिसके बारे में होंग्यू इसे एक्सप्लेन करती थी। और जैसे कि अभी तो तुम बाहर ही देख रहे हो, जब असली ब्लड राइट शुरू हो जाएगा तो पूरा ड्रैगन ब्लड एक फॉर्मेशन टाइप बन जाएगा। इसके लिए बहुत सारे ड्रैगन के बोन्स और ब्लड और नेचुरल एनर्जी से इकट्ठा होकर वो चीज़ें बनी है। इस दौरान ये एक ऑरा फील करते हैं, और जितने भी ड्रैगन खानदान के लोग थे एक सीरियस और काफ़ी रेस्पेक्टेड एक्सप्रेशन उस तरफ दे रहे थे, क्योंकि उनकी जो चीफ्टन थी जेन लिन शुआंग, अब वो भी आ चुकी थी, जिनके साथ में बहुत सारे लोग थे। उनमें से एक वही ब्लैक ड्रैगन है एल्डर एओयान थे। दूसरे थे स्कारलेट ड्रैगन ट्राइब के चीफ लू शोंग, और तीसरे थे गोल्डन ड्रैगन ट्राइब के चीफ जिन जैंग। सभी लोग समझ लो ट्रिपल क्राउन किंग है, और इनकी जिम्मेदारी है चीफ्टन जेन लिन शुआंग को प्रोटेक्ट करना, जिनके बारे में अपनी ऑब्वियसली होंग्यू एक्सप्लेन कर रही थी। लीलू को पता, देखो एक तो ये बंदी है मतलब लिन शुआंग, जो कि सुप्रीम ट्रिपल क्राउन लेवल पे है। फिर उसके बाद आता है वो ब्लैक ड्रैगन। उसके अलावा ये 2 थे जो कि ट्रिपल क्राउन है। इसके अलावा भी बहुत सारे, मतलब मिनिमम 20 तो किंग लेवल के एक्सपर्ट थे ड्रैगन खानदान में। अब लिन शुआंग पूरा एरिया को ऑब्जर्व करती है, उसके बाद उसका नज़र लीलू पर जाता है। अब लीलू देखते तो एक स्माइल दे देता है, बट लिन शुआंग बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती और फाइनली कहती है तो शुरू करते हैं। जैसे ये बोलती है ना, तो 2 फार्मासिस्ट जेड ड्रैगन आगे आते, अलग अलग डायरेक्शन पकड़। अब इनकी भी जो कद है ना, मतलब हेवनली ड्रैगन के लगभग बराबर मानी जाती है, क्योंकि एक तरह से अल्केमिस्ट टाइप होते हैं। लिन शुआंग भी थोड़ा सा वार्मथ जो बोलते हैं ना, वो तो ऑब्वियसली दिखाती है। अब उसके बाद ये दोनों फार्मासिस्ट ड्रैगन ली होंग्यू की तरफ देख और कहते हैं लिटिल होंग्यू, अब तुम्हें भी तो आना पड़ेगा। होंग्यू भी स्माइल करती है और फिर उस तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि ब्लड राइट्स शुरू करने के लिए 3 फार्मासिस्ट जेड ड्रैगन की आवश्यकता होती है। और फार्मासिस्ट जेड ड्रैगन ना वो अलग प्रजाति है, समझ लो। ये लोग कोई भी ड्रैगन रेस का हो, अगर वो फार्मासिस्ट उसके अंदर क्वालिटी है तो उसे एक्सेप्ट कर लेते। तो तीनों फिलहाल जो मंत्रोच्चारण जो भी चीज़ें थी वो शुरू कर देते हैं। तो ये जो एरिया था जिसे मिरियाड ड्रैगन नेक्रोपोलिस कहा जाता है, यहाँ पर भी ना जैसे ये लोग शुरू करते हैं पूजा पाठ, तो एक वाइब्रेशन से आने लगती है। वर्ल्डली नेचुरल एनर्जी लीलू फील करता है कि डेंस होते जा रहा है। नीचे में कुछ ब्लडी रेड डॉट्स दिखने लगते हैं कि फैलना शुरू हो जाता है, ऐसा लग रहा था खून बह रहा हो। और फाइनली तीनों फार्मासिस्ट जेड ड्रैगन बोलते हैं कि ब्लड राइट्स अब शुरू हो चुका है। तुरंत सभी लोग ना जो भी थे इस ब्लड सी में, रेड सी में कूदने लगते हैं, क्योंकि ये बैपटिज्म के लिए बेस्ट माना जाता है। इंक्लूडिंग जेन लिन शुआंग, लीलू, ली टियांजी और लिन मायो एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और ये भी फिर अंदर कूद जाते हैं। और धीरे धीरे गहराइयों में सभी लोग प्रवेश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो बाहरी जो रीजन में ये जो ब्लड है ना, इससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है, मतलब जो किंग लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब लिन शुआंग तो बहुत तेजी से आगे जा रही थी, वो पीछे हल्का सा पलट के देखती है, अच्छा ये तीनों भी आ रहे हैं, और इससे अच्छा तो लग नहीं रहा था कहीं ना कहीं। और बहुत तेजी से आगे बढ़ती, इतनी तेजी से आगे बढ़ती है कि स्पेस में रिफ्ट्स आने लगते हैं। लीलू अवाक था, यार इस बंदी का क्या बॉडी पावर है। बेसिकली स्पेस को चीरते हुए ये आगे बढ़ रही थी। स्पीड नहीं था, स्पेस को ऐसा करीब ला दे रही थी, समझ लो फोर्सफुली। अब जब वो अपना स्पीड बढ़ाती है तो बाकी लोग भी, जिनके पास जो भी टेक्निक था स्पीड बढ़ाने का, वो बढ़ाते हैं। लीलू की स्पीड बहुत तेज थी, क्योंकि इसके पास अब अज्योर विंड वाली टेक्निक आ चुकी थी। इवन ली टियांजी और लिन मायो, जो कि ट्रिपल क्राउन किंग थे, वो भी इसे मैच नहीं कर पा रहे थे। लिन मायो फाइनली थोड़ा चिल्लाते कि हम सेकंड लेयर में आ चुके हैं। लीलू भी आसपास देखते, यहाँ पर ड्रैगन रेस के एक्सपर्ट्स जाते हैं, और ड्यूक लेवल के लोग जो टॉप लेवल पे थे, अब वो इससे आगे नहीं जा सकते थे। यहाँ पर ना थोड़ा थोड़ा एंसेस्ट्रल ब्लड के जो ट्रेसेस रहते हैं वो तो फील होने लगे थे, जिसके तलाश में ली टियांजी और लिन मायो लग जाते हैं। अब लीलू के बॉडी के अंदर जो हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन थी ना, वो धीरे धीरे मानो जाग रही थी। आंखें भी इसके ना थोड़े वो वॉयलेट गोल्ड कलर की होने लगती है। यहाँ पर जो भी लोग मरे थे, एंसेस्टर्स वगैरह जो अपना प्राण त्याग देते आके, उनकी जो सोल की थोड़ी बहुत ऑरा होती है ना, मानो लीलू को पहचान पा रहे थे, एक रेस्पेक्ट भी दिखा रहे थे। थिक एंड प्योर हेवनली ड्रैगन की ऑरा ये फील कर सकते थे लीलू की बॉडी से। तो देखो यार, मैं अभी होम टाउन में हूँ, वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही चुका हूँ मैं, तो थोड़े रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करने पड़ते हैं। इवन मैंने मतलब ऑफिस से भी 2 दिन की छुट्टी डाल दी है।
और फ्लाइट का तो आपको पता ही है, इंडिगो ने क्या ही कर दिया, मैं क्या ही बोलूँ। लीलो इधर आगे बढ़ता और एक थोड़ा सा डार्क ब्लड वाली एनर्जी कहीं पर इकट्ठा थी, उसको फील कर, और मानो इसका जो हेवनली ड्रैगन ब्लड था ना इसके बॉडी के अंदर, वो मानो इच्छा जता रहा था कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। जैसे ही आगे बढ़ता है लेने के लिए ना, कुछ लोग इसकी तरफ देखते हैं और गुर्राते हैं। ड्रैगन रेस के जो 3 किंग लेवल के एक्सपर्ट थे यहाँ पर सामने आ जाते हैं, क्योंकि वो भी लंबे समय से तलाश रहे थे, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। बट ये लीलू इतना जल्दी जल्दी कैसे ढूंढ रहा है, तो उनके अंदर भी लालच आता है और लीलू की तरफ अपने ड्रैगन ब्रेथ्स थे, जो ड्रैगन दहाड़े मारते उससे अटैक करते। लीलू को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तीनों सिंगल ग्राउंड किंग थे। इधर क्रिस्टलिन जो अटैक था लीलू का, क्रिस्टलिन लाइट, उसे फूक के मारते, तीनों एकदम जम जाते हैं। लीलू ने बेसिकली इन्हें सील कर दिया, और जब तक ये खुद को फ्री करेंगे लीलू, तब तक ये अपना जो भी एंसेस्ट्रल ब्लड है लेकर आगे बढ़ जाएगा। और तुरंत ही इस एंसेस्ट्रल ब्लड को लीलू अपनी बॉडी में निकल भी जाता है। फील करता है इसका हेवनली ड्रैगन ब्लड मानो क्रेजी हो रहा था, बहुत तेजी से ये ब्लड इसकी बॉडी में रिफाइन हो रहा था, और इसकी बॉडी का जो कलर था ना, जो ड्रैगन स्केल्स के वायलेट गोल्ड, वो और चमकने लगते हैं। मुझे टेक्निक यूज करा था ड्रैगन ब्लड एटाविज्म आर्ट कि वो भी इवॉल्व हो रहा था। अपर डेस्टिनी ग्रेड के ड्यू कार्ड से अब ऊपर जाने लगा था। अगर ठीक ठाक लीलू को एंसेस्ट्रल ब्लड मिल गया ना, तो इसका ये जो टेक्निक है जिससे ये ड्रैगन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है ड्रैगन ब्लड एटाविज्म आर्ट की वजह से, वो भी ट्रांसेंडेंट आर्ट बन जाएगा। तो फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत तगड़ा होगा। ऐसा हुआ तो लीलू जब इसकी बॉडी फुली इवॉल्व हो जाएगी, तो समझ लो आप, ये टॉर्च, अंडरवर्ल्ड ड्रैगन किंग या ज़ेनलिन शुआंग वगैरह को भी झेल सकता है। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। तो लीलू बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा था, और हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन के अपने टेक्निक की वजह से, क्योंकि देखो प्योर ब्लड है तो उसे अट्रैक्ट करेगा ही, तो ये एंसेस्ट्रल ब्लड को ढूंढ ले रहा था। और इसे 4 रेशे मतलब 4 विस्प मिल चुके थे इस ब्लड के, बट खुश नहीं था क्योंकि और चाहिए ताकि अपने एटाविज्म आर्ट को ये इवॉल्व कर पाए। लीलू एकदम ऐसा आंखों से चीरते हुए सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर इसे ज़ेनलिन शुआंग दिखती, और लिन शुआंग के साथ में वही मतलब एओयान, ट्रिपल क्राउन किंग्स वगैरह जो थे सभी थे। थोड़ा थोड़ा ये ब्लड एब्जॉर्ब कर रहे थे, लेकिन इन सभी का ध्यान मेनली 3rd लेयर पर था, और लीलू को भी पता था 3rd लेयर तो इसे भी जाना पड़ेगा, तब ही जाकर के इसका ट्रांसेंडेंट आर्ट इवॉल्व हो सकता है। और ये भी ऐसे समझ में आता है कि लिन शुआंग वगैरह इस पर नजर बना के हैं। ये तुरंत ही सब मैसेज भेजता है ली टियांजी और लिन मायो को, मैं 3rd लेयर में जाने वाला हूँ, तो मुझे सहायता लगेगी, बदले में मैं 2 विस्प एंसेस्ट्रल ब्लड आप दोनों को दूंगा, और अगर 3rd लेयर में मुझे कुछ और ज़्यादा मिलता तब वो भी। टियांजी कहते हैं कि हम तो फैमिली, कोई इशू नहीं है, मैं अपना बेस्ट दूंगा, तुम आगे जाओ। लिन मायो भी स्माइल करते हैं कि फेडरेशन चीफ लीलू, आप बोल रहे हैं तो मुझे भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा भी समझता था कि लीलू का जो बैकग्राउंड है, जो टैलेंट है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो बड़ा पिक्चर देख रहा था ये लॉन्ग रेस में। लीलू इससे भी शुक्रिया बोलता है, और लीलू ने जो 2 विस्प थे अब इसके पास मिलते जा रहे थे ना, ली टियांजी और लिन मायो की तरफ पहले ही बढ़ा देता है, और फिर ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। लिन शुआंग भी देखती है अरे ये तो आते जा रहा है, और फिर गुस्से में बोलती है हमने तुम्हें इंच दिया और तुम माइल कवर करना चाहते हो, और ये बस लुक देती है लू शोंग और जिन जैंग को। वो तुरंत ही आगे आते हैं लीलू को ब्लॉक करने के लिए, बट लीलू इग्नोर करता है। उस एबिस की तरफ बढ़ रहा था जो कि 3rd लेयर में जाता है। इधर ली टियांजी आगे आते हैं, गोल्डन ड्रैगन में बदल जाते हैं, जो कि जिन जैंग के बराबर थे, उसे काउंटर करने लगते हैं। इनके पास भी गोल्डन ड्रैगन था, जिन जैंग के पास भी गोल्डन ड्रैगन था। लिन मायो इधर अपना पॉइजन ड्रैगन रेजोनेंस यूज करते हैं, और वो जो स्कारलेट ड्रैगन थे उन्हें रोकने लगते हैं। तो इधर इनके बैटल शुरू हो चुके थे। लीलू अपना आगे बढ़ रहा था। उसका यही था कि 3rd लेयर में एंटर करने के बाद लिन शुआंग की कहीं और रहेगी, क्योंकि 3rd लेयर भी ठीक ठाक पड़ा है, ये कहीं और रहेगा और एब्सॉर्ब कर पाएगा। लेकिन जैसे लीलू एंटर करने वाला था ना, देखता है कि लिन शुआंग सामने ही खड़ी है। वो बोलती है लीलू देखो मेरी ग्रैंड माँ ज़ेनफू की वजह से मैं फिर से एक बार बोलती हूँ कि तुम पीछे हट जाओ। लीलू बोलता है देखिए चीफ टेंशन, मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, आप क्यों इतना डोमिनेटिंग है, क्यों मुझे रोक रही है। देखो लिन शुआंग का तो सीधा था, अगर ली टियांजी या लिन मायो एंटर करते तो शायद वो पीट पाड़ देती अच्छे से, बट लीलू था और वो समझ सकती थी कि लीलू बड़ा खतरा है इसके लिए, क्योंकि उसके पास हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन है जो कि प्योर भी है, बहुत टेंस भी है। वो बोलती है फिर तो कि तुम मानोगे नहीं तो फिर मुझे कुछ बजर्ग जाना ही पड़ेगा, और फिर बोलती है ठीक है तुम्हें जाना है ना अंदर, तुम्हें मेरा एक पंच लेना पड़ेगा, फिर तुम 3rd लेयर में एंटर कर पाओगे। ये अपने स्पेस टेक्निक को यूज करती है और लीलू के भागने के रास्तों को ब्लॉक कर देती है। लीलू समझ रहा था है तो भाई ये टॉप लेवल की एक्सपर्ट, हेवनली एम्परर के नीचे में बोल सकते हो नंबर 1। लीलू भी मना नहीं करता, एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो को तुरंत ही एक्टिवेट करता है, सुप्रीम 9th ग्रेड के हेवनली ड्रैगन रेजोनेंस में फॉर्म कर देता है। फोरहेड पर वही रेजोनेंस ट्री प्रकट हो जाता है, बॉडी इसकी एक्सपैंड हो जाती है, और साथ में एक और टेक्निक यूज करता है, अपनी बॉडी को 3 भागों में शैडो क्लोन बना लेता है, जो इसने वो ट्रांसेंडेंट आर्ट सीखा था। और इधर ये बंदी अपना एक पंच मारती है। लीलू भी इसे काउंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। पंच इतना पावरफुल था ना कि लीलू के जो हेवनली ड्रैगन से 2 वो तो डिस्ट्रॉय हो जाते, आखिरी बस बचता। फिर से लिन शुआंग बोलते देखो लीलू क्यों तुम्हें स्ट्रगल करना है, रुक जाते तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, क्योंकि लिन शुआंग का वो जो अटैक था ना वो तीसरे लीलू की तरफ बढ़ रहा था। तो जब लीलू कुछ नहीं रिएक्ट करता तो ये फिर से पूरा प्रेशर लगा देती है इस फाइनल हेवनली ड्रैगन के ऊपर भी। फाइनली जो फाइनल हेवनली ड्रैगन भी था ना, वो भी गोल्डन लाइट में बन के डिसॉल्व हो जाता, और ये गुस्से में आ जाती क्लोन। जब पलट के देखती है तो लीलू बाजू से निकल चुका था एबिस की तरफ, और गुस्से में चिल्लाती है लीलू, क्योंकि उसको समझ में आ चुका, इसको पता था कि ये मेरा अपोनेंट नहीं है, तो इसने क्लोन बनाए और मेरे को फुल पावर यूज करने दिया, और उधर भग गया। गुस्से में चिल्ला रही थी कि तुम रुको जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं।
लिन शुआंग इधर अपना चिल्ला रही थी और लीलू इधर ड्रैगन अबिस की गहराइयों में पहुंच चुका था और एक साइड में बहुत थिक हो रहा है, ये फील भी करता है। और लीलू कहता है वो ओके, तो इसलिए ये लेडी नहीं चाहती थी कि मैं अंदर एंटर कर, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑरा थी ना बहुत ज़्यादा थिक थी। मतलब लीलू को देखो सेकंड लेयर में कितना अच्छा खासा ढूंढने के बाद थोड़ा थोड़ा ब्लड मिल रहा था फिर, और यहाँ पर तो और डार्क था, मतलब कंसंट्रेटेड था और एक ही जगह में अच्छा खासा मिल रहा था। और थोड़ा कलेक्ट करना चाहता था, फिर करता है पीछे से लिन शुआंग आ रही है तो ये तुरंत यहाँ से निकलता है, अपना वो 100 ऑफ इल्यूजन्स यूज़ करता है और अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ जाता है। लिन शुआंग चीज करना चाहती थी बट पीछे से एओयान प्रकट होते, कहते चिफ्टेन मेरे हिसाब से आपको एंसेस्ट्रल ब्लड ज्यादा इकट्ठा करना चाहिए इस बंदी के पीछे में, उसके पास इल्यूजन रेजोनेंस है, उसे पकड़ना इतना आसान नहीं होगा, वो आपको हरा नहीं सकता लेकिन आपका समय व्यर्थ कर सकता है। लिन शुआंग फिर से गाली मार रही थी लीलू को बट उसको भी समझ में आ रहा था और वो दूसरे डायरेक्शन में बढ़ जाती है। एओयान इसे फॉलो करते, अब एओयान जो था ना उस तरफ देखता है लीलू की तरफ जाते जाते कि ये बंदा मेरे प्लान को ना खराब कर दे, लेकिन फिर ये सोचता है इतना आसान थोड़ी है मेरे प्लान को विफल करना, और लिन शुआंग को ये फॉलो करते रहता है। लीलू एक चैन की सांस लेता है क्योंकि फील करता है कि लिन शुआंग की ऑरा पहले से वीक हो चुकी है, वीक इन द सेंस कि वो दूसरा डायरेक्शन में बढ़ चुकी है, तो ये आराम से जो डार्क येलो कलर के ब्लड्स दिख रहे थे उन्हें इकट्ठा करके एब्सॉर्ब करना शुरू कर देते, लेकिन इतना आसान नहीं था इन्हें डिफोर करना। तभी इसे एक आवाज भी आती है योंग्यू की कि ये जो एबिस के ब्लड है बहुत वेटी है। लीलू पूछता फिर करना क्या है, तो वो हंसती है कि मैं हूं ना, और मैं तुम कहीं भी रहोगे मैं तुम्हें फील कर सकती हूँ क्योंकि मैं प्रेस्टिस हूँ ना, मैं इस पूरे 10,000 ड्रैगन लैंड से कनेक्टेड हूँ। वो बताती है कि इसे रिफाइन करना है तो पहले तुम्हें एक ऑल्टर ढूंढना पड़ेगा, ऑल्टर देखो एकदम सेंटर पॉइंट पे हो, वहां पर तुम बैठ जाओ, एंसेस्ट्रल ब्लड को मैं तुम्हारे लिए इकट्ठा कर दूंगी। अब लीलू पूछता वो किधर है ऑल्टर, तो ये बताती है लेफ्ट में है। लीलू काफी खुश होता है और उस तरफ बढ़ जाता है, पहुंच भी जाता है। अब बोलता अब क्या करना है, तो होंग्यू बोलती है अपने हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन को राइज करो, बाकी मुझ पे छोड़ो। लीलू तुरंत ही ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर देती। ली होंगी जो कि बाहर खड़ी थी पिलर के कहीं दूर में, उसे दिखाया जाता है और वो बाकी दो एल्डर से बोलती है कि माय डियर एल्डर्स, और वो कहती है कि आप लोग कृपया करके जो साउथ वेस्ट रीजन का ब्लड है वो छोड़ सकते हैं। दोनों एल्डर्स कहते हैं तुम मतलब लीलू को हेल्प करोगी, तुमको पता है ना चिफ्टेन गुस्सा होंगी। फिर वो बोलती है कि अरे ये साउथ वेस्टर्न रीजन का है, चिफ्टेन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी आपको पता है ग्रेट एंसेस्टर ज़ेनफू ने मुझे क्यों भेजा था लीलू की मदद करने के लिए, तो मैं उनकी ही इच्छाओं को पूरा कर रही हूँ। दोनों फिर शांत हो जाते हैं क्योंकि ज़ेनफू का कद आपको पता है हेवनली एम्परर है भाई, वो तो मान जाते हैं। और फिलहाल साउथ वेस्टर्न रीजन का जो भी एंसेस्ट्रल ब्लड था वो लीलू की तरफ बढ़ने लगता है, जैसे ही ली होंग्यू मतलब वो टेक्निक है जो भी यूज करती है, और लीलू इस समय अपने ड्रैगन ब्लड एटाविज्म आर्ट को फुल पीक पर एक्टिवेट कर दे ताकि ये आर्ट पीस का ना 5वां ट्रांसेंडेंट आर्ट बनने वाला था अगर ये इवॉल्व हो जाता है तो। और कमेंट में आपको ये बताना है कि लीलू के मतलब ये 5वां हो जाएगा तो इसको लेकर के नाम क्या है, मतलब जो भी इसके पास ट्रांसेंडेंट आर्ट है। लीलू इधर इस ब्लड को इकट्ठा कर रहा था अपने एटाविज्म आर्ट को एक्टिवेट करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए। उधर लिन शुआंग को दिखाया जाता है, पहले वो आसपास की सराउंडिंग को ऑब्जर्व करती, सेटिस्फाइड हो जाती। एल्डर एओयान भी थोड़े करीब थे, मतलब ऑल्टर से थोड़े दूर। लिन शुआंग बोलती है कि आप वेट करिए, मैं अपने प्रोसेस में हूँ, और ये एंसेस्ट्रल ब्लड को एब्जॉर्ब करने में लग जाती है। एओयान समझ जाते हैं और कहते हैं आप टेंशन मत लो, मैं आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ बाहर से, लीलू अगर आया अगर डिस्टर्ब करने तो। वैसे लिन शुआंग को भरोसा था कि लीलू तो नहीं आएगा, इतना भी नहीं दम है उसके अंदर, बट फिर भी एओयान की बात को ये लॉयल्टी लेती है। और बाकी तो फार्मासिस्ट जो जेड ड्रैगन से ना वो चिफ्टेन को सपोर्ट करने में लग जाते हैं। लिन शुआंग बहुत तेजी से ये जो ब्लड था उसे एब्सॉर्ब करने लगती है। इस दौरान एओयान को दिखाया जाता है जो कि ड्रैगन अबिस से मानो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा हो, इसके अंदर नफरत की भावना को साफ देखा जा सकता था, और कहता है कि ज़ेन लिन शुआंग आज तो तुम्हारे पूरे घमंड को तोड़ के रख दूंगा, आज तुम्हें पता चल जाएगा कि जो लोली ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन को तुम समझती हो ना, तुम्हारे पूरे मेहनत को खराब कर देगा। तुमने मेरे ओल्ड ब्लैक ड्रैगन को भी क्रिपल्ड किया था। एओयान इस दौरान एक लाल अगरबत्ती निकालता है और इसे जला देता है कि पूरे एंसेस्ट्रल ब्लड जो होते हैं ड्रैगन अबिस में उससे मर्ज होने लगते हैं। और जैसे ये करता है ना स्पेशल रिफ्ट खोलते हैं, मतलब स्पेस में होल हो जाते हैं जो भी बोलो। ड्रैगन डोमेन के अलग अलग हिस्सों में बहुत सारे लोग प्रकट होना शुरू होते हैं और उसमें से एक बोलता है योर एक्सेलेंसी, ब्लैक ड्रैगन एओयान ने हमारा काम कर दिया है, डेविल डिजायर अगरबत्ती जला दी है। अब ये जो बंदा था ना एनिग्मेटिक ओवर कास्ट अंडरवर्ल्ड किंग था, और जिन रिफर्सन इंस्टीट्यूट में 2nd रैंक पर माना जाता है 13 अंडरवर्ल्ड किंग्स के मतलब रैंकिंग में। तो बेसिकली ओरिजिन रिफर्सन बहुत समय से ब्लैक ड्रैगन को सपोर्ट कर रहा था। तभी तो ये बंदा ना, आप सोचो ब्लैक ड्रैगन ट्राइब में कितना जल्दी इवॉल्व हुआ था ना, नहीं तो नॉर्मली ट्रिपल क्राउन के पीक के आसपास भी पहुंचना बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ये नॉर्मल ब्लड लाइन से था। तो फिलहाल ये बंदा जो था ना एनिग्मेटिक या जो भी अंडरवर्ल्ड किंग, ये बात करता अपने बाकी साथियों से कि चलो काम पूरा हो चुका है। इस दौरान एक फॉर्मेशन बनता माउंटेन पर। नॉर्मली ये बनता तो अगर ड्रैगन रेस सेंस कर पाता इवेंट ज़ेन लिन शुआंग तो तुरंत थे, लेकिन इस समय जो भी ड्रैगन खानदान के लोग थे ना ये इस वाले लैंड पर फोकस थे जो 10,000 ड्रैगन ब्लड वाला सेरेमनी था, डीपेस्ट पार्ट में है, इसलिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी था ओरिजिन रिवर्सन के अटैक के लिए। अब जैसे ये फॉर्मेशन बनता है ना तो दूसरे साइड से मानो एक स्कारलेट लाइट जैसा कुछ तो दिखता है, एंड ऑफ वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहा था। वहां से एक डार्क रेड आई हमें दिखाई देती, आंख नो मानो इतनी बड़ी थी कि सूर्य के समान दिख रही थी, पूरे इस लोकेशन को देख पा रही थी और अट्रैक्ट किधर हो रही थी जहां पर एओयान ने अगरबत्ती चलाया था। लीलू जो कि क्रॉस लेग्ड बैठा हुआ था,
और फील कर रहा था कि इसकी बॉडी स्ट्रांग हो रही है एंसेस्ट्रल ब्लड को बूंद बाई बूंद एब्जॉर्ब कर। लेकिन तभी इसका जो एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो होता है ना, उसमें से एक अलग दहाड़ सी आती है। उसको लगता है क्या मेरा रेजोनेंस हेलो मुझे चेतावनी दे रहा है। लीलू तुरंत ही अपनी कल्टीवेशन को रोक देता क्योंकि एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो इससे थोड़ी झूठ बोलेगा। अब क्या करता है ना, एक उंगली पर ये एंसेस्ट्रल ब्लड को इकट्ठा करता है, कंडेंस करता है, तो उसमें एक डार्क येलो हो रहा ध्यान से ऑब्जर्व करता है। इसे लगता है कुछ तो गड़बड़ नहीं है। लेकिन इसको क्या करता है, ये अपने कॉल्ड्रन में भेजता है एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो के, जहां पर कि इसका वो वॉइड रेजोनेंस फ्लेम है ग्रेटर, वो जब इसको प्यूरिफाई कर 10 सांस के बराबर समय लगता है, उसमें एक हल्का सा डार्क रेड एनर्जी दिखता है। लीलू का एक्सप्रेशन अगली हो जाता है क्योंकि ये पहचान लेता है कि उसके अंदर करप्शन क्या हो रहा है, करप्शन सोर्स ओरिजिन क्या हो रहा है। अब लीलू को समझ में नहीं आता मतलब क्या एंसेस्ट्रल ड्रैगन सेरेमनी को भी किसने करप्ट कर दिया। अब लीलू तुरंत ही ली होंगी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करता ताकि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दिया जाए। लेकिन जब तक ये बोलता ना, स्पेस में खुद ही एक फ्लक्चुएशन होती है और ली होंगी की आवाज आती है, लीलू कल्टीवेशन रोक दो, कुछ तो गड़बड़ हो चुका है एंसेस्ट्रल ब्लड के साथ। पूरे जो ब्लड्स है ना उसके अंदर करप्शन फील हो रहे हैं। तो लीलू भी चिल्लाता है कि क्या बात कर रहे हो, मतलब इसे लगा कि इसके साइड ही हुआ है कुछ प्रॉब्लम, लेकिन नहीं, पूरा प्रॉब्लम हो चुका है। तो ये पूछता है बाहर में सिचुएशन कैसा है। तो लियोंग को बताती कि बहुत सारे ड्यूक्स जो हैं आउटर एरिया में, जो सेरेमनी के बाहर में, वो तो करप्ट हो चुके हैं एविल फोर्स के द्वारा, और जो वीकर विल्स वाले हैं वो तो इंटरकोर्स कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो इंटरकोर्स मतलब सेक्स में लग चुके हैं। मतलब ड्रैगन्स मतलब आप समझ ही रहे हो ना, उनका काम ही वही है, अगर कंट्रोल के बाहर चले गए तो फिर उसी में लग जाते हैं। तो लीलू दिमाग लगाता है कि अच्छा तो ऐसा कैसे हो सकता है ना कि डायरेक्टली इंसान उस चीज़ों में पड़ जाए। तो ये दिमाग लगाता और समझ जाते कि डिजायर सोर्स ओरिजिन एनर्जी है इसके अंदर, काम की भावना वाली ऊर्जा है, और ये नॉर्मल ट्रिपल क्राउन डेविल किंग का नहीं हो सकता। दिमाग लगाता और समझ जाता अच्छा 10 डेविल किंग्स ऑफ सिन का हो सकता है ये, जो डिजायर डेविल किंग ऑफ सिन है। शैडो वर्ल्ड में ना स्ट्रॉन्गेस्ट में गिना जाता है ये बंदा, मतलब शैडो वर्ल्ड इन चीजों में भिड़ चुका है। लेकिन फिर लीलू सोचता है इतना आसान कैसे हो गया कि अंदर के ब्लड को आप करप्ट कर सको, क्योंकि जेन लिनशुआंग के प्रोटेक्शन में है और वो डिजायर डेविल किंग ऑफ सिन के बराबर के स्ट्रेंथ की बंदी है। और लीलू कहता है कि अगर आप भेज सको सीनियर होंग्यू लिनशुआंग को मैसेज दो कि हमें डिजायर डेविल किंग ऑफ सिन से भिड़ना पड़ेगा। ये सुनकर के वो बोलती कि हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन चिफ्टन जेन के साथ हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अब लीलू सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो इस क्रूशियल टाइम पर कैसे गायब हो सकती है। लीलू दिमाग लगाता है कहीं उसके साइड भी कुछ गलत तो नहीं हो गया। शैडो वर्ल्ड का प्लान है, इसका मतलब पक्का है कि इसके बीच में ओरिजिन रिवर्सन वाले जरूर होंगे, उनके बिना ऐसे प्लान्स कामयाब नहीं हो सकते। लीलू सोचता है और सोचता है कि उधर जाता हूँ लिनशुआंग की तरफ, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये बंदी गिर गई तो फिर डिवाइन कॉन्टिनेंट के लिए घाटा है ना, क्योंकि एक पीक लेवल की एक्सपर्ट खत्म हो जाएगी। और लीलू बढ़ जाता है जैसे जैसे उसे ली होंगी डायरेक्ट करती है, गाइड करती है। ड्रैगन अब इसका जो सेंट्रल रीजन था वहाँ पर एक बड़ा सा पिलर था जहाँ पर हमें एओयान को खड़े हुए दिखाया जाता है। ध्यान से वो देख रहा था लिनशुआंग को एंसेस्ट्रल ब्लड को एब्सॉर्ब करते हुए, और इसके चेहरे पर नफरत की भावना को देखा जा सकता था। गायब होता है, अचानक से ऑल्टर पे प्रकट होता है और ये फिर कहता है जेन लिनशुआंग ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जेन लिनशुआंग आंखें खोलती और एक कलिंग इंटेंट के साथ देखती है, सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी जो इसके अंदर डिजायर्स जाग रहे थे। गुस्से में कहती तुमने ये सब क्या किया है, ये तो डिजायर डेविल किंग ऑफ सिन का पावर है। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे जैसा एक ग्रैंड एल्डर हमारे ड्रैगन रेस का शैडो वर्ल्ड के साथ मिल सकता है। ड्रैगन रेस के जो 3 सुप्रीम लोग हैं वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, और ड्रैगन ट्राइब को ही खत्म कर दिया जाएगा तुम्हारी वजह से। अब ये सुनकर के एओयान कहता है तुम्हें लगता है कि मुझे इन चीजों से फर्क पड़ता है। लिनशुआंग गुस्से में चिल्लाती है कि पागल हो गए हो क्या तुम। एओयान भी कहता है पागल हो गया हूँ, तो तुम्हारी वजह से हुआ ना, क्योंकि तुम तो हेवनली ड्रैगन खानदान की हो, मेरी तो बिल्कुल इज्जत नहीं करती हो। मुझे लगा मैं ग्रैंड एल्डर बन जाऊंगा, फिर तुम्हें लगेगा कि नहीं यार ये बंदा काम का है, लेकिन कभी भी तुमने फिर भी मेरी आंखों में नहीं देखा। लिनशुआंग को और गुस्सा आता है, फिर ये कहता है कि तुम तो भूल भी गई होगी ना, सैकड़ों साल पहले तुमने एक ओल्ड ब्लैक ड्रैगन को पनिश किया। लिनशुआंग थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। एओयान कहता है वो मेरे पिताजी थे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लेक में नहा लिया था, तुमने उन्हें बेरहमी से मतलब तड़पाया था, उन्हें दफन करवा दिया। एबिस ऑफ हेट्रेड में तुमने उन्हें बंद करवा दिया था, जहाँ पर धीरे धीरे उनकी बॉडी गल गई। अब लिनशुआंग कहती कि मैंने बस उन्हें 3 साल की सजा दी थी, वो छोटी सजा थी, तो इसका मतलब ये था किसी और ने उनको ऐसा किया होगा, और लगता है तुम ओरिजिन रिवर्सन के मतलब उसमें फंस चुके हो। अब एओयान कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो मर चुके हैं, मुझे बस ये फर्क पड़ता है, और सजा तो तुमने ही दी थी। लिनशुआंग अभी भी समझाने की कोशिश करती है कि तुमने मेरे लिए बहुत काम किया, मैं अभी भी तुम्हें माफ कर सकती हूँ। और फिर एओयान कहता है कि एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने अच्छा खासा प्लान किया था इस दिन के लिए, मुझे ऑल्टर की पूरी कंडीशन पता है, और कंस्ट्रक्शन भी ऑल्टर का मैंने ही करवाया। ऑल्टर पे जो भी ब्लड है ना वो डिजायर डेविल किंग ऑफ सिन का है, और उस ब्लड को मैं छिपा पाया क्योंकि ओरिजिन रिवर्सन का सपोर्ट था। तो तुमने जो भी एंसेस्ट्रल ब्लड एब्जॉर्ब किया सब में करप्शन की हो रहा थी, वो तुम्हारे बॉडी में धीरे धीरे फैल चुका है। उतना तुम अपने हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करने की कोशिश करोगे, ये उतना जल्दी तुम्हारे ऊपर असर करेगा। और डिजायर डेविल किंग ऊपर से इस लोकेशन को देख भी रहे हैं। अब ये सुनकर के लिनशुआंग स्पेस की तरफ देखती है, मानो इसकी आंखें डोमेन से ड्रैगन डोमेन से बाहर देख सकती है। ये देखती है कि एक
स्पेस मतलब फॉर्मेशन बना हुआ है जहाँ से एक बड़ी आग इधर देख रही थी। अब एओयान इस दौरान ज़ेन लिनसुआंग की खूबसूरत बॉडी की तरफ देखता है और मजे लेकर कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्राइड यही है ना कि तुम्हारे पास हेवनली ड्रैगन ब्लड लाइन है। तुम ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन को नीचा दिखाती हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे इस नोबल ब्लड लाइन को पॉल्यूट कर दूंगा। फिर देखते हैं फ्यूचर में तुम कैसे एक्ट करती हो। लिनसुआंग गुस्से में चिल्लाती कि लगता है तुम मरना चाहते हो, क्योंकि इसकी बॉटम लाइन को अब कहीं ना कहीं ये बंदा क्रॉस कर रहा था। गुस्से में जब ये बंदी ये सब मुक्का भी मारती है ना, स्पेस फूटने लगता है। एओयान आगे बढ़ता है कि देखते हैं तुम्हारा खतरा कितना बड़ा है। शुआंग एक पंच मारती है स्पेस की तरफ, लेकिन जैसे ये इसका पंच इकट्ठा हो रहा था, एक फॉर्म में पावर में कंडेंस हो रहा था ना, एक डार्क रेड फ्लेम इसकी बॉडी में झाग रहा था। मन उसकी बॉडी को अंदर से खा रहा था। इसकी बॉडी काफी गर्म होने लगती, चेहरे पर भी कुछ डार्क रेड रून्स दिखने लगते और लिन शुआंग ना एक हल्की वो दर्द में चिल्लाती। मतलब फ्लेम्स की वजह से इसका पावर जो था ना वो कम होने लगता है और फुल पावर ये रिलीज ही नहीं कर पा रही। एओयान इसे देखकर और खुश हो जाता है, क्योंकि इस समय लिन शुआंग सबसे कमजोर अवस्था में थी। ऐसा चेहरा तो ये इसका बहुत पहले से देखना चाहता था। कहता है चीफ्टेन अब कोई काम नहीं आएगा, आज आप कुछ भी कर लो। आपने अच्छा खासा एंसेस्ट्रल ब्लड एब्सॉर्ब किया, वो भी करप्टेड है। आप लत से नहीं बच पाओगे, आप पूरे अंदर तक फैल चुका है। और जितना आप अपने हेवनली ड्रैगन स्ट्रेंथ को राइज करने की कोशिश करोगी, वो लस्ट और फैलेगा। लिन शुआंग इस दौरान अपने होठ को गुस्से में काटती है और जो ड्रैगन ब्लड एसेंस निकलता है ना, उसकी ऑरा को कंडेंस करके एक तीर बना देती और बहुत तेजी से बढ़ाती है एओयान की तरफ। लेकिन एओयान पूरा चौकन्ना था, बॉडी को एक्सपैंड करता है, क्योंकि ये जो एरो था ना सीधा इसकी खोपड़ी की तरफ पड़ रहा था, लेकिन अपनी बॉडी को फैलाने की वजह से ये इसके चेस्ट की तरफ पड़ता है। फिर भी ऑरा इतनी फियर से ना काफी पीछे जाकर ये करता है। इसके चेस्ट में एक ब्लडी होल हो चुका था। एओयान थोड़ी खून की उल्टी करता है, फिर से खड़ा होता है। लेकिन देखो भाई, ये भी पीक ट्रिपल क्राउन का बंदा है, तो इतना जल्दी तो नहीं मर सकता। कहता है हंस के कि यार थोड़ा सा और फिर मैं मारा जाता। लेकिन क्योंकि ज़ेन लिन शुआंग ने फिर से वो ड्रैगन ब्लड लाइन के पावर को यूज़ किया था, तो उसकी बॉडी को और वीक पड़ने लगती। फ्लेम्स जो होते हैं लस्ट वाले और फैलने लगते। इवन अगर ये डिजायर डेविल ऑफ किंग सामने से अटैक करता ना लिन शुआंग को, तो वो सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि गलती से उसने वो ब्लड एब्सॉर्ब कर लिया था एओयान की वजह से। तो ये प्रॉब्लम हो रहे थे। अब एओयान अचानक से प्रकट होता है सामने में लिन शुआंग के और सीधा एक पैर से खतरनाक वाला पंच इसके पेट पे मारता। अगर सिंगल क्राउन किंग होता तो एक्सप्लोड कर जाता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बंदी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो एक दो कदम बस पीछे जाती है। वो दिखाता था कि इनकी बॉडी कितनी पावरफुल है। कहता मानना पड़ेगा हेवनली ड्रैगन ना, तुम बहुत टफ हो। लिन शुआंग के जो बाल थे वो थोड़े मैसी हो चुके, फिर भी वो काफी गुस्से में देखती है एओयान की तरफ। और फिर वो कहते हैं तुम सही समझे, मैं तुम्हें नीचा क्यों दिखाती, क्योंकि तुम्हारा जैसा बंदा ना ऐसी नीच हरकतें ही कर सकता है, इसलिए मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं था। तुम कुत्ते से बेहतर, तुम कुत्ते से भी बदतर हो। मतलब क्योंकि तुम ओरिजिन रिवर्सन के लिए काम कर रहे हो। अगर तुम मुझे सामने से ऐसा दिखाते कि तुम मुझे नफरत करते हो, चीजें होते, तो शायद मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं करती। लेकिन एओयान भी दिमाग लगाते, अच्छा ठीक है, अब हम अगर मीटिंग करते, तुम्हारा बच्चा जो होगा वो ब्लैक ड्रैगन ब्लड लाइन का होगा या हेवनली ड्रैगन का होगा। शुआंग का चेहरा और पीला पड़ जाता, उसकी आंखों में पहली बार डर दिखता है, क्योंकि फिर तो इसकी ब्लड लाइन नीचे चली जाएगी। एओयान यही समझता था, इसलिए वो टॉर्चर करना चाहता था इसे। ये देखता है थोड़ा बहुत डर, तो बोलता है अभी मजा आ रहा है ना। चीफ्टेन डर रही है, जैसे इसको टच करने के लिए आगे बढ़ता भी एक खांसने की आवाज, और उस तरफ दोनों देखते हैं लिन शुआंग और एओयान। एक को सुन के खुशी मिलती, वो थी लिन शुआंग, और दूसरे को थोड़ा सा एक्सप्रेशन बदलता है। लिलू कहता है क्या ये ड्रैगन रेस हमेशा से इतने वायलेंट होते हैं, मतलब कांड उंड करने से पहले। दोनों ने उम्मीद नहीं की थी वैसे भी कि लीलू आएगा। शुआंग कहती लीलू अगर तुम मुझे इस बंदे को सप्रेस करने में मदद कर दोगे तो ड्रैगन रेस हमेशा तुम्हारे इस फेवर को याद रखेगा। लीलू मजे लेकर कहता है मुझे नहीं लगा था चीफ्टेन ज़ेन कि आप इतनी नम्र भी हो सकती है, क्योंकि हमेशा से काफी कोल्ड बात करती है ना, हॉटी है। लेकिन फिर भी लिन शुआंग को अच्छा तो नहीं लग रहा था सुनते हुए, लीलू मजे ले रहा था, तो वो ऐसा इग्नोर मार देती है। एओयान लीलू को समझाने की कोशिश करता है कि आप ड्रैगन रेस के नहीं हो तो आपको इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। लीलू कहता है देखो मैं बिल्कुल नापसंद करता हूँ चीफ्टेन ज़ेन के जो एटीट्यूड है, क्योंकि एल्डर ए हो, आप ओरिजिन रिवर्सन और अदर वर्ल्ड के साथ आप कोलाइड कर चुके हो, तो वो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। देखो बात सही है, लिन शुआंग की जो पर्सनालिटी है जो भी है, उससे अपने को क्या करना है वो पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन बड़े वर्ल्ड के प्रॉब्लम की चीज़ों में लीलू ये सब चीज़ें नहीं देखता है। अब एओयान पूछता है कि मतलब तुम इंटरफेयर करो। लीलू कहता है हाँ मुझे पता है तुम बहुत पावरफुल, लेकिन मेरे सामने तुम ऐसे बकचोदी नहीं कर सकते। ठीक है देखो, लीलू ट्रिपल क्राउन किंग को चैलेंज कर सकता है, नहीं ट्रिपल क्राउन किंग को कर सकता है, लेकिन पीक को नहीं कर सकता है। लेकिन लीलू ने थोड़ा ब्लड भी रिफाइन किया था, तो इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ चुका था फिर से। एओयान अपनी ब्लैक बॉडी को एक्सपैंड करता और लीलू की तरफ बढ़ता है। लिन शुआंग भी इधर थोड़ी चिंतित हो, लीलू स्ट्रॉन्ग है लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है। वो देखती आसमान की तरफ, वो जो ब्लडी मून था ना, वो धीरे धीरे और रेड होते जा रहा था, यानी डिजायर डेविल किंग ऑफ सिन धीरे धीरे नीचे आ रहा है, इस स्पेस में आ रहा है। और अगर उसके आने तक ये पॉइजन ऑफ लस्ट से नहीं छुटकारा पा पाई तो पूरा ड्रैगन रेस जो है ना खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा। लीलू देखता है ड्रैगन फॉर्म को एओयान के, बट उसे फर्क नहीं पड़ता। कहता है अगर आप ट्रिपल क्राउन किंग होते ना पीक के किसी और रेस, तो बैटर काफी खतरनाक होता है। लेकिन बुरी बात आपके लिए ये है कि आप ड्रैगन रेस के, और मैं ड्रैगन से फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल हूँ, योग्य हूँ।
लीलू क्या करता है ना, एक ब्लैक ड्रैगन का गुड़िया जैसा बनाता है। देखो भाई अपना ब्लैक मैजिक करने में उस्ताद है। कुछ ब्लड रून्स भी देख रेवयान की हल्की सी फटती है। कहता है ये तुमने मेरे ब्लड एसेंस से रिफाइन किया डॉल, मैं ब्लड ये कब मिला। रेवयान को समझ में आता है अच्छा अभी, क्योंकि लिन शुआंग ने इस पर अटैक किया था तो इसके ब्लड नीचे गिरे थे, वो तीर में लगे थे और लीलू ने वही ब्लड यूज कर लिया था। लीलू कहता स्मार्ट हो यार, आप समझ गए मैंने कब किया। और लीलू कहता देखिए अब मैं अपना एक टेक्निक है ना अल्टीमेट ड्रैगन ब्लड अफ्लिक्शन आर्ट, उसे यूज करना चाहता हूँ, देखता हूँ कैसा काम करता है। देखो ये पहले लीलू को मिला था तो सोल एक्सेशन लेवल का ड्यू कार्ड था, लेकिन जब लीलू 5 साल के वो डीप कल्टीवेशन में गया था तो इसने इसे डेस्टिनी ग्रेड का बना दिया था, इसीलिए लीलू ने इसके नाम के आगे अल्टीमेट जोड़ दिया था। अब लीलू क्या करता है ना कि अपने क्लॉ को एकदम कैंची के समान बनाता है और अब गुड़िया को काटेगा तो काला जादू काम करेगा, आपको पता है। और देखो आपको पता है ड्रैगन ब्लड अफ्लिक्शन आर्ट प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसका ब्लड जितना ज्यादा प्योर ये उतना अच्छा काम करता है। और लीलू जैसे ही वैसा करता है ना, इस समय ये जो अपना एओयान था काफी दर्द में चीखने लगता है। लीलू को काली मारता कि लीलू तुम सही बहुत पापी आदमी हो यार। और इस समय जो इनकी औरत थी ना वो नॉर्मल ट्रिपल क्राउन किंग लेवल पे आ चुकी थी गिर करके। लीलू कहता अब हम बैटल कर सकते हैं, आ जाओ सामने। अब इन दोनों का बैटल शुरू हो जाता है और लिन शुआंग इनके बैटल को देख रही थी। उसके चेहरे पर ना एक स्माइल आ रहा था जब वो लीलू के हेवनली ड्रैगन फॉर्म को देख रही थी। क्या ही बॉडी है यार इस बंदे की, क्योंकि अंदर से वो जो डिजायर डेविल फ्लेम था ना, जो एविल सिन वाला लस्ट, वो इसकी माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर ये खुद को कंट्रोल करती, अरे ये क्या कर रही हूँ मैं। फिर से बोलती यार इसकी बॉडी बहुत खतरनाक है और गाली भी दे रही थी लीलू को कि अपना ड्रैगन फॉर्म क्यों दिखा रहा है, अगर ह्यूमन फॉर्म में रहता तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं आता। तो बैटल काफी फेयरस चलता है। अब दोनों ट्रिपल क्राउन किंग लेवल के, तब लीलू नहीं था लेकिन ट्रिपल क्राउन को तो मैच कर ही लेता था ना, और इससे लगा तो नहीं था एओयान ने कि लीलू इतना खतरनाक बंदा होगा। एक तो लीलू के हेवनली ड्रैगन हो रहा, इधर हमें ना बाकी जो स्कारलेट ड्रैगन थे लू शोंग और गोल्डन ड्रैगन जो थे जिन जैंग, उन्हें दिखाया जाता, वो भी यहाँ पर पहुंच जाते और देखते कि लीलू और एओयान का बैटल चल रहा है। ये बैटल को रोकना चाहते, लेकिन तभी ज़ेन लिन शुआंग डेविल फ्लेम्स के उसमें फंस चुकी, तो तुरंत ही कहती एओयान को मार दो। और ज़ेन रिवर्सन के साइड हो चुका है और अदर वन के साइड ड्रैगन रेस को ये इसने बेट्रे किया। ये दोनों समझ सुनते हैं तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि चीफ्टन ऐसे ही थोड़ी बकवास करेंगे, क्योंकि इनका वही था कि एओयान को अब कैप्चर करना। लेकिन जैसे ये बैटल में इन्वॉल्व होने वाला था ना, स्पेस यहाँ पर खुलता है और एक हेवनली डिवोरिंग डीमन फ्रॉग प्रकट होता है, जिसे देख करके लू सोंग और जिन जैंग हैरान थे। ये तो ओरिजिन रिवर्सन इंस्टीट्यूट के एनिग्मेटिक ओवरकास्ट अंडरवर्ल्ड किंग का ट्रू फॉर्म है, हेवन डिवोरिंग डीमन फ्रॉग। लीलू इस हैंडसम मैन की तरफ देखता है, ओके तो 13 अंडरवर्ल्ड किंग, और ये बंदा भी मतलब पहले ह्यूमन ही था ना भाई, ये भी ट्रिपल क्राउन की पीक लेवल पर था। अब लीलू उस दौरान पूछता है चिफ्टन ज़ेन क्या आपको क्या लगता है ड्रैगन अबिस में हम बाहरियों को नहीं बुला सकते हैं, अभी भी आप ऐसा सोच रहे हो। मतलब ये बोल रहे थे लिन टियांजी और लिन मायो अगर आ जाते सेकंड लेयर से तो कुछ हो सकता था, और ये काफी दर्द में बोलती नहीं, अभी उन चीजों को ध्यान नहीं दिया सकता, उनको बुला सकते हो। अब लीलू क्योंकि देखो हेवनली एम्परर ली खानदान से ये तो ली टियांजी से कनेक्ट कर लेता है, वो लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं, लिन मायो के भी साथ में थे। टियांजी भी कहते हैं यार ये एनिग्मेटिक ओवरकास्ट अंडरवर्ल्ड किंग, एनिग्मेटिक बोलता है तुम मुझे रोकोगे, तुम बस नॉर्मल ट्रिपल क्राउन किंग हो। एक ही से ये डरता था, वो थी ज़ेन लिन शुआंग जो कि इस समय फंस चुकी थी। अब एनिग्मेटिक क्या करता है, कुछ हैंडसील बनाता है और जब खोलते हैं मुंह तो उसमें से एक फ्रॉग निकलता है। इधर लिन टियांजी, लिन मायो, लू सोंग और जिन जैंग मिल करके इसका अटैक को ब्लॉक करने में लग चुके थे। लीलू भी ज्वाइन करता है क्योंकि सामने एओयान भी था। इधर तभी एक आवाज आती है कि फेडरेशन चीफ लीलू इधर आओ जल्दी। ये आवाज आई थी ज़ेन लिन शुआंग की तरफ से। थोड़ा सा हिचकता है, दूर से पूछता है क्या मैटर है चिफ्टन ज़ेन, और ये बोलती तुम नहीं समझ रहे हो, ये जो एनिग्मेटिक अंडरवर्ल्ड किंग है और एओयान है बस ये समय निकाल रहे हैं, मेन प्रॉब्लम तो डिजायर डेविल किंग ऑफ सिन है। अगर वो पूरी तरह से इस वर्ल्ड में आ गया, मेरा स्ट्रेंथ रिकवर नहीं हुआ तो ड्रैगन रेस में कोई उसे रोक नहीं पाएगा। क्योंकि बात तो सही थी, तो जो एनिग्मेटिक ओवरकास्ट अंडरवर्ल्ड किंग है ना, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो अदर वर्ल्ड वाला डिजायर डेविल किंग ऑफ सिन। लीलू पूछता है फिर आप करना क्या चाहते हो। लीलू को समझ में आ रहा था ये कुछ मांगना चाहती है लीलू से, अपने दर्द को थोड़ा सा सप्रेस करती है और बोलती है मैं तुम्हें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देना चाहती हूँ, बट तुम्हारे में हिम्मत है उस चीज को लेने की। मतलब क्या आगे लगा हुआ था, क्या तुम्हारे में वो हिम्मत है। लीलू थोड़ा सा संदेह की दृष्टि से देखता है इनकी तरफ। लड़की उस समय देखना बहुत सुंदर लग रही थी, क्योंकि वो जब लस्ट किसी पे चढ़ जाता है लड़की पे आपको पता ही है, लड़की सेडक्टिव दिख रही थी, बट लीलू की अलग फटती है। फिर भी पूछता किस प्रकार की अपॉर्चुनिटी। शुआंग ज्यादा घुमाती नहीं, सीधा बोलती है कि एंसेस्ट्रल ब्लड मेरे पास जो है मैं तुम्हें ट्रांसफर करना चाहती हूँ, अगर तुम उतना ले लेते हो तो तुम्हारी जो फिजिक है वो ड्रैगन एंसेस्टर फिजिक बन जाएगी। फिर जब तुम सफिशेंट स्ट्रेंथ होगा तुम्हें तो तुम आराम से, मतलब स्ट्रेंथ उतना हो जाएगा तुम एयान वगैरह जो कि पीक लेवल पे उनसे भी बैटल कर पाओगे। लीलू को पता था कि वो तो करप्टेड है, और लीलू को ये भी पता था देखो वो 8th ग्रेड का ट्रांसेंडेंट पीक है तो नॉर्मल ट्रिपल क्राउन से बैटल कर लेता है, लेकिन पीक जैसे कि एक्सपर्ट लाइक एओयान वगैरह से बैटल करने के लिए इसे बहुत सारे ट्रम्प कार्ड लगाने पड़ते हैं। फिर भी लीलू सोचता है करना क्या पड़ेगा, पूछता है चिफ्टन से। तो ये बोलती देखो मैं ड्रैगन रेस की चिफ्टन हूँ, तो मैं एक सीक्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट कर सकती हूँ इस ड्रैगन एबिस में। फोर्सफुली जो भी एंसेस्ट्रल ब्लड है उसे इकट्ठा करूंगी एबिस के, लेकिन इससे क्या होगा कि ड्रैगन एबिस का फाउंडेशन खत्म हो जाएगा, लंबे समय तक इकट्ठा होने में उससे समय लगेगा, मतलब जैसे 200-300 साल बाद दोबारा खुलेगा तो नहीं रहेगा उतना, लेकिन मैं उन चीज़ों की फिलहाल चिंता नहीं कर सकती हूँ। तो ये एंसेस्ट्रल ब्लड फिर मेरे बॉडी में एंटर करेगा और सीक्रेटली फिर मैं एक आर्ट से तुम्हारे बॉडी में ट्रांसफर कर दूँगा। दिल पूछता है इसका
कीमत क्या होगा। लिन शुआंग इतनी तो नहीं अच्छी दिल की है कि इसे दे देगी, कुछ तो प्लान कर रही होगी। फिर शांत रहती है और बोलती है कि जब मैं तुम्हें ये एंसेस्ट्रल ब्लड ट्रांसफर करूंगी तो तुम्हारे बॉडी में डेविल फ्लेम्स और डिजायर भी जाएगा, तो वो फ्लेम्स जो मेरी बॉडी में वो तुम्हारे बॉडी में भी जाएगा, तो मेरे ऊपर जो लोड है वो कम हो जाएगा और तुम भी अगर उसे रजिस्ट कर पाए तो बेटर है, हम नलीफाई कर पाएंगे। लीलो की फटती है। लीलो कहता है क्यों ना आप लू सॉन्ग या जिनजैंग से ये बोल रहे हो तो मान जाएंगे। लिन शुआंग बोलती बिल्कुल नहीं। लीलो संदेह में आ जाता है कि क्यों। वो बोलती है देखो अगर मैं ब्लड लाइन ट्रांसफर कर रही हूँ तो हम मतलब ये ब्लड को ट्रांसफर कर रहे हैं तो ब्लड लाइन मर्ज होते हैं, वो हेवनली ड्रैगन्स नहीं है, मैं अपने प्योर ब्लड लाइन को ऐसा दूषित नहीं कर सकती। लीलो को लगा नहीं था कि ऐसे समय पर भी ये बंदी ऐसा कुछ सोच सकती है और फिर ये कहती है ठीक है तुम्हें नहीं करना है ये तो जाने दो, और ड्रैगन रेस अगर क्रिपल्ड होता है तो तुम्हारे डिवाइन कॉन्टिनेंट फेडरेशन को भी लॉस होगा। लीलो बोलते हैं अभी भी ये बंदी धमका रही है। लीलो बोलता है चिफ्टन जैन अगर ये आप इतना अच्छा दिल की होती तो पहले भी मुझे ब्लड दे सकती थी। लिन शुआंग बोलती है कि तुम्हें चाहिए कि नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि डेविल फ्लेम्स ऑफ डिजायर्स तुम्हारे बॉडी में कम ही भेजूं। जो पूछता है वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा अगर मैं एंसेस्ट्रल ब्लड को एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो बोलती है अगर हम विथ स्टैंड नहीं कर पाए मतलब झेल नहीं पाए फ्लेम ऑफ डिजायर्स को, हम जानवर के जैसे हो जाएंगे, मतलब पूरे काम भावना में हमारे बॉडी में डेविल सीड वो डाल देगा, डिजायर डेविल किंग, मतलब वो धीरे धीरे लस्ट डेविल सीड में हो जाएगा तो हम उसके प्यादे बन जाएंगे, पपेट बन जाएंगे। फिर लीलू समझता है और मान जाता है। लिन शुआंग भी बोलती है वार्मली इस बार बोलती है कि ड्रैगन रेस इस चीज़ को हमेशा याद रखेगा। लीलू को ये सब चीज़ें सुननी नहीं थी और फिर ये बोलती है लीलू पहले तो मैं ये हेवनली ड्रैगन फॉर्म को बदलो और इंसानों में आओ। फिर से वो कंट्रोल नहीं हो रहा था लीलू की तरफ देखना। और लिन शुआंग बोलती है ज़्यादा अगली अच्छा लग रहा है। लीलू बोलते हैं भाई क्या बंदी है। लीलू को अंदर से गुस्सा था कि तुम्हारी फैमिली पूरी अगली है, ये ह्यूमन फॉर्म को अगली बोल रही है और बोलता ठीक है पहले आप ये प्रोसेस शुरू करो। अब लिन शुआंग इस दौरान एक ड्रैगन सील निकाल वो दिखाता था कि ड्रैगन रेस की चिफ्टन है। देखो आप टेक्निक वोक्निक यूज करती है जिसे एक्सप्लेन करके ज्यादा मतलब बनता नहीं, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ती है। पूरा ये जो ड्रैगन अभी था ना इस दौरान उसकी ऑरा बहुत तेजी से इकट्ठा होने लगती है, अच्छा खासा एंसेस्ट्रल ब्लड इकट्ठा होता है जिसे देखकर लीलू भी हैंग हो जाता है। बहुत ज्यादा प्योरर था ये पूरा, मतलब इसने ये ऑरा यूज कर लिया था आज के दिन, जो कि ये करना नहीं चाहती थी क्योंकि आगे की जनरेशन फिर क्या करेगा, क्योंकि ये और इकट्ठा होने में समय लगता है। लेकिन लीलू को ये समझ में आता है बंदी डिसीजन लेने में बहुत क्विक है। अब जब ये ऑरा ये एब्सॉर्ब करती है तो उसकी बॉडी जो थी 5 फीट से और बढ़ जाती, बॉडी पर भी प्रेशर आ रहा था और थोड़ा से दर्द में चिल्लाती भी। फिर उसमें डार्क रेड फ्लेम्स भी मर्ज हुए थे तो वो और फैल रहे थे और गुस्से में चिल्लाती लीलू मैं तुम्हें मार दूंगी। नाखूनों से लीलू पर अटैक करने को देखती है। इस दौरान ये क्या करती है ना अपनी हथेली को अपने ही नाखूनों से काट देती है, मतलब उसमें से ब्लड गिरने लगता है। लीलू भी सेम करता है और दोनों एक दूसरे के हैंड को टच करते हैं तो वो जो प्रोसेस था ब्लड फ्यूजिंग का या जो भी वो शुरू हो जाता है। लीलू भी फील करता है जैसे जैसे ये ब्लड इसकी बॉडी में एंटर कर रहा था ना बहुत ज़्यादा इसकी बॉडी की भी हीट बढ़ रही थी। अपने माइंड को ये शांत रख रहा था क्योंकि अगर ये मतलब जो सिन पावर है इसके माइंड पर कब्जा कर लिया तो फिर ये पपेट बन के रह जाएगा। लिन शुआंग क्योंकि धीरे धीरे ब्लड ट्रांसफर कर रही थी तो डेविल फ्लेम्स ऑफ डिजायर भी उसकी बॉडी से लीलू की तरफ जा रहा था तो उसका माइंड धीरे धीरे शांत होने लगता है। धीरे धीरे जो आसमान में मून दिख रहा था और वो जो आंख दिख रही थी वो धीरे धीरे एक्सपैंड होते जाती है। मतलब ये जो डेविल सिन है कभी भी अब आने वाला था, हंसता है और लीलू और सन लिन शुआंग को भी आवाज सुनने को आती। लिन शुआंग की हालत अभी भी खराब थी क्योंकि उसकी बॉडी बहुत पावरफुल थी। तो देखो वो जो पावर था डेविल सिन का ज़्यादा पावरफुल लोगों पे और ज़्यादा काम करता है। ये क्या करती है ना और ज़्यादा एंसेस्ट्रल ब्लड लीलू की तरफ भेजने लगती है। लीलू की भी बॉडी मतलब ऐसा लग रहा था कि काम नहीं करेगी माइंड वगैरह। वो बोलता है रुक जाओ रुक जाओ। जैन लिन शुआंग रुकती नहीं। लीलू के नाक भी ना एकदम ऐसा उसमें से भी धुआं आने लगता है, ऐसा लगता है। वो जानता था कि अब ऐसे रुक नहीं पाएगा तो वो अपने ट्रम्प कार्ड को यूज करता है। एब्सोल्यूट रेजोनेंस हेलो प्रकट होता है और डिवाइन सील्स चमक रहे थे और वॉइड रेजोनेंस फ्लेम से इस ऑरा को ये रिफाइन करने लगता है। डेविल फ्लेम्स ऑफ डिजायर को फायर से ये काउंटर करने को देखता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है। लेकिन इस दौरान जो डिजायर डेविल ऑफ किंग था ना वो फिर से कुछ तो लीलू को माइंड में ऐसे थॉट्स भेजने लगता है। डेविल फ्लेम्स फिर से जागने लगते हैं। लिन शुआंग भी चिल्ला रही थी कि लीलू मेरे मदद करो और वो फिर से क्योंकि ब्लड और ज्यादा लीलू की बॉडी में भेजने लगती है क्योंकि लीलू समझ रहा था ये जो डेविल किंग है वो रुकना तो नहीं चाहेगा। लीलू की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी, उसकी आंखों में भी वो काम भावना आ रही थी। लिन शुआंग भी इस दौरान लीलू की आंखों में देखता उसको फील हो रहा था कि इसकी बॉडी डिजायर में डूबते जा रही है। लगभग इसका माइंड उस चीज की तरफ बढ़ ही रहा था। इतनी मजबूर हो जाएगी इसे लगा नहीं था। वो बोलती शायद मैं अब ज्यादा देर तक खुद को रोक नहीं पाऊंगी और इस समय लीलू का ह्यूमन फॉर्म में भी ना इसे बुरा नहीं लग रहा था। लीलू भी इसकी तरफ देख रहा था, अंदर भी वो डिजायर्स रिलीज हो रहे थे, वो लिमिट पे था, समझ में नहीं रहा था क्या करो। और लीलू इस दौरान एक कदम आगे लेता, उसके हाथ में एक फ्लेमिंग व्हिप आता है, मतलब एक रस्सा जिसमें आग जल रहा था, जिससे कि ये बार बार अब लिन शुआंग को हिट करने लगता है, मारने लगता है। काफी पेन में वो आती है लेकिन उसे बुरा लग रहा था क्योंकि मैं हेवनली ड्रैगन ट्राइब की चीफ जो मेरी ऐसे बेइज्जती कर रहा है। अब इसकी वजह से इसके अंदर जो डिजायर्स जग रहे थे ना वो धीरे धीरे शांत होने लगते बंदी के अंदर। उस समय चलाती लीलू मैं तुम्हें मार दूंगी। मतलब ऐसी बेइज्जती कौन सहेगा ना, कोई आपको रस्सी से मारे, मतलब कोड़े मारे या जो भी बोल लो। बट लीलू मारते रहते हैं और कहते हैं मुझे मास्टर बोलो, मुझे मास्टर बोलो। लेकिन फिर से जैसे जैसे ये शांत होने लगती है ना वो डेविल फ्लेम्स इसकी बॉडी में जागते, लेकिन इस रस्सी की वजह से शांत हो रहे थे जो कोड़े इसको लग रहे थे, लेकिन वो प्लेजर कहीं ना कहीं दोबारा बीच बीच में जागने लग रहा था। इसकी बॉडी पर लाल मतलब निशाने पड़ते जा रहे थे।
लीलू अलग तरीके से इस पॉइजन ऑफ लस्ट से कहीं ना कहीं डील कर रहा था, अलग तरीके से, मतलब वो जो डिजायर से उनको निकाल रहा था। अब डिजायर डेविल किंग था ना, उससे भी गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन से देखता है लीलू की तरफ कि ये बंदा इतना हरामी कैसे हो सकता है। लीलू को फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोच रहा है, वो डेविल किंग का सीन क्या सोचता है। उसके जो फ्लेमिंग वीप थी ना, वो जो रस्सी थी, उसमें ग्रेटर वाइट रेजोनेंस फ्लेम का पावर था, जो कि कहीं ना कहीं फ्लेम के थ्रू ये बॉडी आग से निकाल रहा था बाहर और रस्सी से मार रहा था इसको भी, तो उसकी भी बॉडी धीरे धीरे शांत हो रही थी। बट लीलू को पता था कि जब ये बंदी शांत हो जाएगी पूरी से, जब ठीक हो जाएगी, तो इसको तो छोड़ेगी नहीं। लीलू कर रहा था। अब इस सीन को देखकर इवन ये लोग भी हैरान थे, एओयान, ली, टियानजी और बाकी लोग भी। खास करके लीलू की ज्यादा फटती है लू सॉन्ग और जब जिनजैंग देखते हैं, क्योंकि दोनों ट्रिपल क्राउन किंग है और ड्रैगन खानदान के। लीलू सीधा अपने मन में ये बोल रहा था, भाई मैं भी नहीं करना चाहता हूँ, बट क्या करूँ। अब जो ज़ेन लिनशुआंग थे ना, उसकी आंखें एकदम नॉर्मल हो जाती है, लाल चेहरा लाल हो चुका था, बहुत तेजी से सांस ले रही थी। डेविल जो किंग था फिर से कुछ और डिजायर्स वाले आवाजें भेजता है और फाइनली लिनशुआंग भी ना, मतलब मास्टर कह के धीरे सही बट बोल देती, धीरे बोलती, कोई और नहीं सुन सकता था बट लीलू सुन लेता है। लीलू की अलग फटती कि हेवनली एम्परर जो है ड्रैगन रेस इसको छोड़ेंगे, फिर मार देंगे। इधर लिनशुआंग की बॉडी से ना जो डेविल फ्लेम्स ऑफ डिजायर से धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो टिरानिकल ओवर बियरिंग पावर था ड्रैगन वाला वापस आ रहा था। लीलू की फट जाती है कि लगता है शायद अब ये मरने वाला है। लिनशुआंग अब धीरे धीरे खड़ी हो जाती है, खतरनाक किलिंग इंटेंट के साथ देखती है। बॉडी पर फिर से वही वॉयलेट गोल्ड स्केल्स आ चुके थे और एक आर्मर सा बन जाता है। हाथ में एक वॉयलेट गोल्ड हॉल बर्ड भी, मतलब भाले जैसा कुछ तो आ जाता है। फुल पावर के साथ आगे बढ़ती, लीलू को आगे मतलब पार कर जाती है। लीलू ऐसा बोलने वाला था, चिफ्टेन ज़ेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लीलू रेजिस्ट करने को सोच रहा था, मतलब जैसे ही इसके पार जाने लगती है तो इसको लगता है कि अब तो भाई खत्म हुआ है। ये बंदी इसे एक वॉयलेट गोल्ड ड्रैगन क्रिस्टल देती है, मैं और डेंस फॉर्म में एंसेस्ट्रल ब्लड था। लीलू पूछता है ये क्या है चिफ्टेन ज़ेन, ये ऐसे इग्नोर कर ऊपर की तरफ पड़ जाती है, सीधा एनिग्मेटिक ओवरकास्ट एंड डबल किंग और एओयान के सामने प्रकट होती है। अपने फुल पावर को रिलीज करते हैं, लेकिन ज़ेन लिनशुआंग इस समय मूड में बिल्कुल नहीं थी। एक हॉल बर्ड मारती है और दोनों खून की उल्टी करते हुए काफी नीचे जाकर के गिरते हैं। फिर ये इनका पीछा नहीं करती है, सीधा उस ब्लडी आई की तरफ देखती है, यानी कि वो जो डिवाइन सिन था। कहती है अपना पूरा बॉडी लेकर आ जाओ, आज तुम्हें मैं बताती हूँ। तो फिलहाल हम स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मैं आपका साथी एनएल का मिस्ट AKA मुसाफिर विदा लेता हूँ।